आज हम समझेंगे कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें भगवान से कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए जो सबसे कारगर है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन आए, सब कुछ आए, ऐश्वर्य हो, तो सबसे ऊंची प्रार्थना क्या है? सबसे पहले आज मैं इसे कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो प्रार्थना क्या है। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करते करते कई साल बीत गए और इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया पर उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा, कभी पड़ोसी से पूछता, कभी किसी से पूछता कि कोई ऐसी प्रार्थना जानते हो तुम जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा कि हाँ, 4 शब्द की प्रार्थना तो मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना तो उसे लगा कि ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वो शब्द बार बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। फादर ने बताया कि 4 शब्द की प्रार्थना जो है, ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसे भी दोहराने से उसका थैला नहीं भरा। फिर वह किसी और से मिला। उसने भी कुछ बताया, उसे भी उसने दोहराया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा कि सुबह से कुछ नहीं खाया है बच्चे, खाने के लिए कुछ तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे ये तो वही 4 शब्द थे जिसे पिताजी ने दोहराने के लिए बोले थे, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके बाद जैसे ही उसने प्रार्थना दोहराई, उसके सिक्के बढ़ते चले गए और इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे यह बात तो समझ में आ गई कि जब हम किसी की मदद करते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। तो इस कहानी में हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। और अगर ये 4 शब्द आप दोहराना सीख गए तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसलिए आइए एक बार ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है और हमारे पास सब कुछ है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाली हर वस्तु हमारे अनुकूल है, हर व्यक्ति, हर स्थान हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर आपकी असीम कृपा है। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हमें सात्विक सुख देने के लिए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।